हेलो फ्रेंड्स, मैं विनय निर्भीक। फ्रेंड्स, आपका फिर से हमारे चैनल पर स्वागत है। फ्रेंड्स, आरआरबी एएलपी एंड ग्रुप डी कोर्ट केस अपडेट। एएलपी कोर्ट केस तुरंत डिस्पोज्ड क्यों हुआ? यहाँ पे आप लोग को बहुत बड़ा मायूसी लगा होगा। कुछ लोग कह रहे हैं मैं क्यों हंस रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं आप लोग पे नहीं हंसा, मैं उन फ्रॉड्स पे हंसा जिन्हें यही नहीं मालूम है कि केस कैसे लड़ा जाता है और केस के लिए क्या क्या तैयारियाँ की जाती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आपका जब केस कैट में ऑलरेडी चल रहा है, वहाँ पे आप एक भी हियरिंग अटेंड नहीं किए, तो आप उसको हाई कोर्ट में कैसे फिर से फाइल कर सकते हैं? आप देखे होंगे 2 मिनट भी ये हियरिंग नहीं चला है। जज साहब एक भी इनके बाद में ध्यान नहीं दिए, इनके केस को किनारे करके केवल इनको डांटे फटकारे कि जब कैट में आपका केस चला तो आप वहाँ प्रेजेंट क्यों नहीं हुए, उस बात को यहाँ क्यों लेकर के आ रहे हैं। ठीक है, बहुत सारे अच्छे से फटकार लगाया। बहुत से लोग इंग्लिश नहीं समझ पाते, नहीं समझ पाए होंगे, इसलिए उसमें भी आप लोग जीत समझ रहे होंगे, लेकिन जीत आपकी नहीं है ये। ठीक, मैं शुरू से कह रहा था फ्रेंड्स कि आपका एएलपी का केस जो है बिल्कुल स्ट्रांग है, लेकिन आपको अच्छा एक्सपीरियंस्ड एडवोकेट करना होगा। लेकिन आप लोगों ने मेरा बात नहीं माना, आप इन दलालों के चक्कर में पड़ गए। इन दलालों का धंधा है कि केवल केस लेना, केस हारना, फिर अगले कोर्ट में जाना, फिर उसके अगले कोर्ट में जाना, यही चलता रहता और एक ही कोर्ट में दो दो तीन तीन बार जाना। जबकि नियम ये होता है कि जब आपका केस एक जगह चल रहा है, आप दोबारा उस पर केस नहीं कर सकते हैं या फिर अपर कोर्ट में नहीं जा सकते हैं। इसीलिए जज साहब ने तुरंत डिस्पोज कर दिया बिना इनकी बात सुने। और इनका क्या जबान पे चल रहा है? केवल स्टे। अरे भाई, स्टे ऐसे थोड़ी ना मिलता है। पहले अपने बात को प्रूफ करना पड़ता है, पहले अपने बात को प्रेजेंट करना पड़ता है। आप प्रेजेंट नहीं कर रहे हो, डायरेक्ट कह रहे हो कि सर स्टे लग जाना चाहिए क्योंकि आपका ज्वाइनिंग लेटर आ रहा है, पैनल आ रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। भाई ऐसे कैसे स्टे लग जाएगा? स्टे से कोई भी जाकर मांग लेगा तब तो किसी भी वैकेंसी में स्टे लग जाएगा। स्टे का मतलब ये थोड़ी ना होता है। पहले जब अफवाह फैले स्टे लग चुका है, फिर क्यों स्टे मांग रहे हैं? ठीक है, तो स्टे ना तो लगा था, ना तो लगा है, और ना ही स्टे मांगने का तरीका है। अगर आप कैट का छोड़ करके हाई कोर्ट पहुंच ही गए तो आपको अपनी बात को रखना था कि सर हियरिंग का डेट वहां काफी लंबा मिल गया है, मैं प्रेजेंट नहीं हो पाया था। ठीक है, मैं इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि वो हियरिंग का डेट पहले, उसके लिए वहां भी आप एप्लीकेशन डाल सकते थे कैट में। लेकिन अगर आप हाई कोर्ट पहुंच ही गए हैं तो हाई कोर्ट में आपको अपने बात को प्रूफ करना था, पेश करना था कि सर यहाँ पे ये प्रॉब्लम है। स्टे की बात खुद अपने मुंह से नहीं करनी थी। ठीक है, स्टे की बात तब आती है जब अपने बात को प्रूफ कर चुके होते कि हम अपनी जगह पर सही हैं, अब इस प्रोसेस को रोका जाए। आप अपने बात को प्रूफ किए नहीं। जैसे बच्चों से चिल्ला रहे हैं रोज रोज हर वीडियो में कि हम स्टे ले रहे हैं, हम स्टे ले रहे हैं, कि इस हियरिंग स्टे ले लेंगे, इस हियरिंग में स्टे ले, वैसे स्टे तुरंत वहां जाके बोल दिए। कोई तरीका होता है केस लड़ने का? मैं इसीलिए करता एक्सपीरियंस्ड एडवोकेट आप लोग करो। और जब इसका नाम सुना तुरंत बोल दिया कि सब कुछ कर नहीं पाएंगे, सब फ्रॉड है, केवल पैसा कमा रहे हैं। एएलपी के बच्चों का दुख मुझे मालूम है, वहां फ्रॉड हुआ है, उसमें कोई डाउट नहीं है। मैं शुरू से कह रहा हूं फ्रॉड हुआ है, गड़बड़ी हुई है। लेकिन आपको यह भी मालूम होगा जब से आप लोग इनके चक्कर में पड़े तब से मैं उम्मीद छोड़ दिया। मैं बोल दिया कि अब कुछ नहीं हो सकता, तभी मैं बता देता। और अब मैं फिर से कह रहा हूं कि एएलपी के जो आप लोग उम्मीद कर रहे हो एएलपी वैकेंसी में, अब उम्मीद छोड़ दो, कुछ भी नहीं हो सकता है। क्योंकि आप गलत लोगों के हाथ में अपना केस दे दियो। किसी अच्छे एडवोकेट को पकड़े होते, खुद कंसल्ट किए होते 2-3 एडवोकेट से, तो आपको समझ में आता कि हमारे केस का मेन मोटिव क्या है, हमारा केस कैसे स्ट्रांग हो सकता है, क्या क्या पॉइंट रखा जा सकता है। लेकिन आप दूसरे के भरोसे हो गए, केवल पैसा ऑनलाइन करते गए और आपने जिम्मेदारी कुछ नहीं निभाया। ऐसे नहीं होता। अगर आपको केस लड़ना है तो खुद आपको आगे आना होगा, दूसरे के भरोसे काम नहीं होता है। आप लोग मुझे कहते क्यों आगे नहीं आ रहे हो? भाई, जब मैं कैंडिडेट नहीं हूं तो पेटिशनर बन नहीं सकता हूं, मैं एडवोकेट हूं केस लड़ नहीं सकता हूं, तो बीच में मैं क्यों आऊंगा? केवल दलाली करने आऊंगा जिसे वो सब कर रहे हैं? मेरे से सब नहीं होगा। ठीक है, मेरे से इतना फालतू टाइम में मैं दलाली करने जाऊंगा और मैं पैसे कमाऊंगा, ये सब फ्रॉड काम है, मुझसे ये सब नहीं हो पाएगा। मैं बस आपको सजेस्ट कर रहा था कि आप अच्छे से अच्छे एडवोकेट से मिलो, और मैंने आप लोगों के लिए बहुत सारे एडवोकेट से मिला भी था, कंसल्ट भी किया था। वो लोग बोले केस स्ट्रांग है, लेकिन आप लोग मेरा बात नहीं माने और इन सब के चक्कर में जाकर के फंस गए। क्यों? क्योंकि ये सब यूट्यूब वीडियो के माध्यम से अपने आप बहुत हाईलाइट कर रहे थे उस टाइम ग्रुप डी कोर्ट केस में। आप लोग सोचे ग्रुप डी कोर्ट केस में इतना हाईलाइटेड बंदा है, इतना अच्छा काम किया, ग्रुप डी एग्जाम रुकवा दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, एएलपी भी रुकवा देगा। भाई, स्टे हमारा मेन टारगेट नहीं होता है, स्टे लास्ट ऑप्शन होता है। पहले अपनी बात को तो प्रूफ करना पड़ता है, जब प्रूफ करेंगे तभी स्टे मिलेगा। ग्रुप डी वाले में स्टे क्यों मिला था? वहां पे लोग दोबारा तिबारा हाई कोर्ट गए थे, वहां पे ये बोले थे कि ऐसे तो एग्जाम हो जाएगा, फिर हमारे केस की कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी, और फिर हम क्या करेंगे केस लड़के, क्योंकि एग्जाम दोबारा करना आसान नहीं होता किसी के लिए जब पूरा एग्जाम हो जाएगा। तो तब हाई कोर्ट ने ये कहा था, हाई कोर्ट जज ने ये कहा था कि हम तब तक स्टे देते जब तक आपका कैट से जजमेंट नहीं आ जाता है। तो वहां भी वो सब अफवाह फैलाएं
कि भले कैट्स जजमेंट आ चुका है, हम केस हार चुके हैं और स्टे तो अभी लगा हुआ, लेकिन स्टे नहीं लगा था, तो फिर 12 बजे 13 जब गए वहां पे तुरंत डिस्पोज। वो बोले जब वहां केस खत्म हुए थे, यहाँ क्यों आए हो फिर? क्योंकि हम आपका स्टे तभी तक दिए थे जब तक आपका जजमेंट नहीं आया था कैट का, तो कैट का जजमेंट आ गया तो आपका सब कुछ खत्म हो गया। ठीक, तो ये कहानी था फ्रेंड्स वहां पे। और यहाँ पे डायरेक्ट स्टे की डिमांड कर रहे हैं। भाई अपनी बात को रखो, तो अपना फाइल कुछ रेडी किए ही नहीं हो, बस चिल्ला दी स्टे स्टे स्टे। ऐसे चिल्लाने से स्टे नहीं मिलता है, ठीक है। ग्रुप डी केस में तो कोई पॉइंट नहीं था, मैं शुरू से कह रहा था, और एलपी केस में पूरा अच्छा पॉइंट था, पूरा स्ट्रांग पॉइंट था, लेकिन वहां पे बात रखने वाला कोई नहीं था। एक एडवोकेट को कैसे बात करना चाहिए ये एक्सपीरियंस से होता है, ठीक है। अब ऐसे कोई भी आके एडवोकेट बन जाएगा, कोई भी आपका केस लड़ लेगा, नहीं जीत जाएगा। और इन सबका तो रिकॉर्ड आज तक एक भी केस जीते नहीं है। एक बार ITI के नाम पे केस उठाते हैं, पहले कैट में केस हारेंगे, फिर हाई कोर्ट में जाएंगे, फिर सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, और कैट में 2 बार 3 बार केस करेंगे, हाई कोर्ट में 2 बार 3 बार करेंगे, जब रूल होता है 1 बार केस करने का। तो यहाँ भी फ्रॉड करते हैं बार बार, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ, कैट में आपका केस चल रहा है, पेंडिंग है, आप एडवांस में हाई कोर्ट चले जा रहे हो, ये क्या है? यही चीज ग्रुप डी में हुआ था। कैट में इनको भगाया गया था, हाई कोर्ट गए थे, फिर कैट आए वापस बोला कि कैट का मैटर है, फिर हाई कोर्ट गए। ये बस पैसे कमाने का एक धंधा है और कुछ नहीं है फ्रेंड्स, ठीक है। तो आप इनके चक्कर में फंस गए। अब आप एडवोकेट भी चेंज करोगे तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि हाई कोर्ट अब इनको भगा चुका है। अब दोबारा हाई कोर्ट में इस रिलेटेड केस फाइल नहीं हो पाएगा, मैं बता दे रहा हूं। फाइल करेंगे तो एक्सेप्ट नहीं होगा, जैसे ग्रुप डी में हुआ है। हम ग्रुप डी कोर्ट केस की बात करें, इस पे एक नया केस का बात चल रहा है, इस पे भी, क्योंकि पैसा कमाने का धंधा है, तो केस पे केस करते रहेंगे जब तक आप लोग फंडिंग छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। तो ग्रुप डी में क्या होगा कि ये फिर केस फाइल करेंगे, आज के ही तरह फर्स्ट हियरिंग में डिस्पोज हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि वहां पे कैट का जो ऑर्डर आया, पूरा डिटेल्ड ऑर्डर आया, उसमें कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट है ही नहीं, ठीक है। वहां पूरा क्लेरिफिकेशन है, एक भी पॉइंट छूटा नहीं है। ये लोग हल्ला कर 256 पेज का हम फाइल बनाए हैं। अरे भाई तुम 2056 पेज का फाइल बना लो ना, जब फर्जी फाइल बनाना है, जब डॉक्यूमेंट से छेड़छाड़ कर रहे हो, पेटिशनर फर्जी बना रहे हो, सब कुछ फर्जी रख रहे हो, तो क्या कोर्ट तो नहीं फर्जी आपको ऑर्डर देगा? कोर्ट तो प्रूफ पे देगा ना, कोर्ट को तो वेरीफाइड प्रूफ चाहिए। फर्जी कोई प्रूफ तैयार कर लेगा? ऐसे पेटिशनर फर्जी बनाए, डॉक्यूमेंट फर्जी रेडी किए, प्रूफ फर्जी, हर चीज तो फर्जी किए थे। लेकिन कैट में जो जज बैठे वो तो फर्जी नहीं, वो तो रियल है, उनको समझ में आता है क्या रियल है क्या सही है, ठीक है, या क्या फेक है। तो इस वजह से ऐसा ऑर्डर, इसलिए डिटेल ऑर्डर, क्योंकि जान रहे थे कि आगे भी जा सकते हैं, जब फ्रॉड इनका काम है तो आगे भी जा सकते हैं। और वहां पे लिखा था कि अभी हम पेनाल्टी नहीं लगा रहे, अभी छोड़ दे रहे हैं, तो आगे इनके ऊपर पेनाल्टी भी लग सकता है ग्रुप डी मामले में, ठीक है। एलपी वाले ज्यादा परेशान नहीं किए हैं कोर्ट को, लेकिन ग्रुप डी मामले में इनके ऊपर पेनाल्टी भी लग सकता है, ठीक। तो यहाँ पे बहुत सारी गड़बड़ी हुई है। जब कैट में पेंडिंग केस था एलपी में, तो आपको नहीं जाना था, लेकिन इनको पैसा कमाना धंधा था, इसलिए मैं कह रहा हूं अब आप उम्मीद छोड़ दीजिए। भले फ्रॉड हुआ है, लेकिन अब कोई भी सीनियर एडवोकेट आ जाएगा तो भी आपका केस बचा नहीं पाएगा, क्योंकि जब केस का स्टार्टिंग ही गलत हो गया, ये 3 हियरिंग में प्रेजेंट नहीं हुए, तो फिर आगे क्या होगा, ठीक है। खुद केस फाइल कर रहे हैं, खुद प्रेजेंट नहीं हो रहे हैं, आज तो उसी बात पे लताड़ लाएगा सामने, ठीक है। वो यही बोलेंगे यहाँ क्यों आए हो, जब वहां तुम केस फाइल किए, तुम प्रेजेंट ही नहीं हुए, यहाँ क्यों आए हो? वहां का केस यहाँ थोड़ी कर पाओगे, ठीक है। कोई भी जब आपका रिक्रूटमेंट से रिलेटेड मैटर होता है, सर्विस रिलेटेड मैटर होता है, मैक्सिमम आपका कैट में ही होता है। हाई कोर्ट हम तब जाते हैं जब हमारा केस कैट से खत्म हो जाता है, डिस्पोज हो जाता है, तो उसके अगेंस्ट हम अपील कर सकते हैं, ना कि डायरेक्ट हम हाई कोर्ट चले जाए। ग्रुप डी में सबसे पहले हाई कोर्ट गए थे, वहां से भगाया गया था, फिर कैट आए थे, फिर कैट भगाया, फिर हाई कोर्ट गए, फिर कैट आए, फिर हाई कोर्ट, यही इनका चल रहा है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट भी एक बार जा चुके हैं, वहां भी एक ही दिन भगा दिया गया। भाई सुप्रीम कोर्ट इतना हल्का हल्का केस लेगा जिसमें कोई पॉइंट ही ना हो, तो थोड़ा सा केस का एक वैल्यू है, कोर्ट का भी एक वैल्यू है, थोड़ा सा समझा करिए आप लोग, ठीक है। अब हम ग्रुप डी एग्जाम का बात करें, इसमें नया पेज का क्या आ गया है। तो फ्रेंड्स, जैसे ग्रुप डी एग्जाम का पूरा शेड्यूल पहले से ही फिक्स था 17 नवंबर से 31 दिसंबर, ठीक है। अब शेड्यूल चेंज करने में कई सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं रेलवे को। जैसे आगे एएलपी का एग्जाम है, एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट सीबीटी 2 का एग्जाम है, ठीक है। और फिर आपका ये एसएससी के एग्जाम्स इससे लड़ रहे हैं, तो बहुत सारे बच्चे फिर इसके अगेंस्ट कंप्लेन करने लगेंगे कि 2 एग्जाम हमारा एक साथ पड़ गया, हम कैसे एग्जाम दें। बहुत सारी मतलब प्रॉब्लम्स आ रही हैं अब रेलवे के पास, वो कैसे अब एडजस्ट करे। एजेंसी दोनों अलग अलग है, टीसीएस एसएससी अब करा नहीं रहा है, लेकिन फिर भी क्या होता है, बच्चे तो वही कॉमन रहते हैं ना, वही रेलवे के भी एग्जाम देते हैं, वही एसएससी के भी एग्जाम देते हैं, तो कोई किसी को एग्जाम में थोड़ी रोक सकता है। जैसे ग्रुप डी कोर्ट केस में ऐसे डिमांड किया जा रहा है कि क्यों एमबीबीएस करके ग्रुप डी का एग्जाम देगा, क्यों बीटेक करके ग्रुप डी का एग्जाम देगा, ये थोड़ी ना आप रोक पाओगे भाई, संविधान ने सबको अधिकार दिया है, तो ये चीज रेलवे भी नहीं रोक सकता है कि एसएससी का एग्जाम क्यों दे रहा है। तो रेलवे इस वजह थोड़ा फंस गए यहाँ पे कि एसएससी का भी एग्जाम साथ में लड़ जा रहा है, आपका शायद जेई का एग्जाम होने जा रहा है दिसंबर में, और अभी आपका सीएचएसएल शायद चल रहा है, ठीक है। इस वजह से क्या है, थोड़ा सा शेड्यूल में प्रॉब्लम हो रहा है, तो हो सकता है कुछ दिन और लेट हो जाए, ठीक है।
जब तक शेड्यूल लोग सही से एडजस्ट नहीं कर लेते हैं कि कहीं उनके ऊपर कोई फिर से ब्लेम ना आए, मतलब कहने का मतलब किसी का कोई एग्जाम न लड़े, ये लोग कोशिश करते हैं चाहे कोई भी एग्जाम हो। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट का 2 एग्जाम एक साथ लड़ता है तो फिर एग्जाम एक साथ नहीं हो पाता है। कोई स्टेट गवर्नमेंट का चल जाता है कि हाँ वो एडजस्ट हो जाएगा, कि मान लीजिए सब लोग उस स्टेट से तो बिलोंग नहीं करते हैं, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट का है तो सभी लोग उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। तो इस वजह से क्या है, थोड़ा सा इशू यहाँ पे हो रहा है। हमारे ख्याल से जेई का एग्जाम आपका 10 दिसंबर तक है, ठीक है। उसके बाद के लोग कुछ शेड्यूल अब सोचने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे ही कुछ शेड्यूल डिसाइड हो जाएगा आपका नोटिस आ जाएगा, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब फिर से इस पर कोई स्टे नहीं लगने वाला है, ठीक है। मैं बोला ना फिर से इसमें भी जाएंगे, जब हाई कोर्ट में भी जाने वाले, फिर से नया केस करने वाले हैं, ठीक है। तो जब ये जाने वाले हैं तो यहाँ भी पहले दिन में आपका केस डिस्पोज हो जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, मैं शुरू से कह रहा हूँ। लेकिन इसे भी घुमा फिरा के बताएंगे, जैसे आज बोले आज केस डिस्पोज होगा, नहीं बता रहे, आज कह रहे हैं कि हाई कोर्ट ने हमारे कैट के स्टे को बरकरार रखा। भाई कैट में कौन सा स्टे लगा था कि बरकरार रखा? अगर कैट का स्टे बरकरार है तो हाई कोर्ट आप गए क्यों फिर? अगर कैट स्टे लगा चुका है तो क्या मांगने गए थे फिर हाई कोर्ट? ठीक है, तो जब कोई स्टे था नहीं तो क्यों अफवाह फैला रहे हो? और कैट का स्टे वो क्यों हाई कोर्ट क्यों कैंसिल करेगा? जो ऑर्डर कैट दिया है उस पर डिसीजन कैट लेगा ना, कि हाई कोर्ट लेगा? मतलब कहीं से भी बच्चों को गुमराह करना है, कहीं से भी कुछ भी करना है, तो ये काफी गलत है। ये नीचता की हद पार करती है ये लोग, कि ऐसा गुमराह करके आपको बता रहे हैं कि हाई कोर्ट जो है कैट के स्टे को बरकरार रखा है, ये हमारी एक जीत है। रेलवे एक कदम पीछे हट गया, 17 नवंबर से एग्जाम नहीं कराया, ये हमारी जीत है। ये कौन सी जीत होती है भाई? जो आपकी डिमांड थी वो तो पूरी हुई नहीं, अब आप बच्चों को गुमराह कर रहे हो, इसके चक्कर में अपना यूट्यूब चैनल चला रहे हो, चमका रहे हो। अब मेरे चैनल तो पुराना है, मैं शुरू से मेरा यही काम है, करते आ रहा हूँ, ठीक है। मैं केवल इसी के लिए तो कर नहीं रहा हूँ, मेरे बहुत सारे ऑप्शन है। लेकिन आप लोग जो केवल इसी के चक्कर में पड़े हुए, इसके अलावा कोई वीडियो इनके चैनल पड़ा हो दिखा दो, ठीक है। तो ये काफी गुमराह कर रहे हैं बच्चों को। मेरी किसी बच्चे से कोई दुश्मनी नहीं, चाहे एलपी वाले हो चाहे ग्रुप डी वाले, मैं शुरू से कह रहा हूं। लेकिन ये जो फ्रॉड है ना, ये फ्रॉड कर रहे हैं आपके साथ। मैं आपको बस शुरू से अलर्ट करना चाह रहा था। इसी एएलपी में भी ये चीज हुआ है। एएलपी वाले में अगर कोई आप अच्छा एडवोकेट स्टार्टिंग से किए होते तो आपके साथ ऐसा नहीं हुआ होता, अब तक आपको कोई ना कोई अच्छा रिस्पॉन्स मिल गया होता 1-2 ईयरिंग में। लेकिन आप लोग मेरा बात नहीं माने, इन फ्रॉड के चक्कर में पड़ गए, क्योंकि हाईलाइट हो गया उस टाइम, इसलिए आपके साथ ऐसा हो गया, ठीक है। तो एलपी वालों मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है, अब आप उम्मीद छोड़ दो। आप सुप्रीम कोर्ट जाओगे तो भी कुछ नहीं होगा, क्योंकि जो भी चीज होता है बेस से होता है। जब कैट में आपने सही रिप्रेजेंटेशन अपना नहीं दिया, हाई कोर्ट में सही रिप्रेजेंट नहीं किए, फिर आप सुप्रीम कोर्ट में कुछ नहीं कर पाएंगे, ठीक है। पॉइंट आपका सही था, बट आपने स्टार्टिंग में ही गलती कर दी, गलत एडवोकेट करके। और ग्रुप डी एग्जाम फ्रेंड्स जल्द स्टार्ट होगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये लोग शेड्यूल नया डिसाइड कर लेंगे, फिर आपको उसका नोटिस मिल जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।